वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नू इन्फो। आज जो है मैं एमए पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनके भी पास MPSC 004 सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया सब्जेक्ट है उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स लेके आई हूँ। और वो बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस में है, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में हैं। एंड जो भी क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है, क्योंकि मैंने जो है 2015 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन पेपर को रीड किया है, उनको अच्छे से एनालाइज किया है। एंड देन उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मैं वही क्वेश्चन सेलेक्ट करके लेके आई हूँ। और मैंने क्वेश्चंस के आगे मेंशन ईयर्स कर दिया है कि वे क्वेश्चन किस किस ईयर में रिपीट हुए हैं। तो चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो पहला हमारा जो ये क्वेश्चन है ये 8th क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं और उसके पार्ट जो है चैनल पर अपलोड है, यू कैन गो एंड विजिट। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, ओके, इससे मोटिवेशन मिलता है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर है ये 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है कि जो लाल पाल और बाल हैं वो उग्र राष्ट्रवादियों के रूप में उदय हुए और उदार राष्ट्रवाद के रूप में, तो उनकी आलोचना पर हमें निबंध लिखना है। ओके, ये क्वेश्चन 2016, 18, 21 और 2024 में भी आया हुआ था। ठीक है, राइट एन एसे ऑन लाल बाल पाल एस क्रिटिक्स टू ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। तो जो है हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, हम उसमें थोड़ा सा इनको इंट्रोडक्शन देंगे कि लाल बाल और पाल आखिरकार है कौन। तो लाल बाल पाल अर्थात लाल से मतलब लाला लाजपत राय, बाल से मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल से मतलब बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीनों का जो महान शख्स है ये इनके शॉर्टकट नेम है। ओके, ये तीनों ही जो है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं अपना। और इन लोगों को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उग्र राष्ट्रवाद कहा जाता है और ये उग्र राष्ट्रवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब ये जो है स्वतंत्रता पाने के लिए किसी भी रूप तक जा सकते थे, ये उग्र राष्ट्रवादी थे। लाल बाल पाल वर द pioneer ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिस्ट इन द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट। ये जो है इन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में उदार राष्ट्रवाद की कमजोरियों को उजागर किया। मतलब जो उदार राष्ट्रवाद चल रहा था ना, उसको इन्होंने उनकी कमियों के बारे में बताया। इन द 20th सेंचुरी दे क्रिटिसाइज द शॉर्ट कमिंग फॉर मॉडरेट नेशनलिज्म। और स्वतंत्रता के लिए इन्होंने अधिक सक्रिय, जन आधारित और आत्मसम्मान मार्ग की वकालत की। मतलब इन्होंने स्वतंत्रता के लिए जो रास्ता दिखाया वो ये था, अधिक सक्रिय मतलब ज़्यादा एक्टिव होना है, और उसमें जन आधारित मतलब लोगों को हमें बड़ी संख्या में जोड़ना है, और आत्मसम्मान के लिए हमें ऐसे मार्ग अपनाने हैं जिससे हमें स्वतंत्रता जल्दी से जल्दी मिले। तो ये था इन तीनों का मोटिव, और जल्दी से जल्दी आज़ादी पाने के लिए ये इतने आतुर थे, इसलिए जो है इन लोगों को एक्सट्रीम नेशनलिस्ट मतलब उग्र राष्ट्रवादी कहा जाता है। अब जो है इन लोगों के जो व्यूज़ वगैरह है, ये जो उदार राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं, कैसे करते हैं वो बताते हैं। ठीक है, जो ये है उदार राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। दे क्रिटिसाइज द लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट नेशनलिज्म। लाल पाल बाल ने उदार राष्ट्रवाद को बताया कि वह धीमा है, जो उदार राष्ट्रवाद है वो थोड़ा सा स्लो है और इनइफेक्टिव है, मतलब प्रभावहीन है, मतलब इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अब। और समझौतावादी बताया, मतलब जो है अब हमें कंप्रोमाइज़ बेस्ड पे चलना पड़ता है। किसके अंदर? उदार राष्ट्रवाद के अंदर। उनका मानना था कि जो कांग्रेस के उदार नेता है वो अंग्रेजों की कृपा से सुधार चाहते हैं। मतलब जो कांग्रेस के जो उदार नेता है ना, जो उदार राष्ट्रवाद में आते हैं, वो ये चाहते हैं कि अंग्रेज जो है हम पे कृपा करें, हम अंग्रेजों से रिक्वेस्ट करें, और वो अगर कृपा करेंगे तब हमें जो है आज़ादी मिल पाएगी। जबकि हमें इन चीज़ों से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर हमें रिक्वेस्ट करके स्वतंत्रता मिलती, हमें उदार बन के हमें कृपा करके स्वतंत्रता मिली, तो हम अब तक स्वतंत्र हो चुके होते, और अब तक हम नहीं हुए, क्योंकि वो जो है वो ब्रिटिशर्स वगैरह ऐसे है ही नहीं कि वो हमारी कृपा हम पे कृपा करे या हमारी रिक्वेस्ट स्वीकार करे। इसलिए जो है हमें अब में कोई ऐसा प्रभावहीन रास्ता चुनना पड़ेगा जिससे इफ़ेक्टफुल चीज़ें सामने आए। दे व्यूड मॉडरेट नेशनलिज्म एज स्लो, इनइफेक्टिव एंड कॉम्प्रोमाइज़ बेस्ड। उन्होंने बोला कि कॉम्प्रोमाइज़ बेस्ड है, मतलब हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है ब्रिटिशर्स के साथ। अकॉर्डिंग टू दैम मॉडरेट कांग्रेस लीडर्स sought रिफॉर्म थ्रू ब्रिटिश गुडविल विच कुड नेवर ब्रिंग ट्रू इंडिपेंडेंस। जिससे हमें कभी सच्ची इंडिपेंडेंस नहीं मिल सकती, आज़ादी बेसिकली। ओके, वो जो है लाल पाल वो क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन
का सपोर्ट करते हैं और जो विदेशी माल है उसका बहिष्कार करते हैं। बंगाल विभाजन जब हुआ था 1905 में, उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया, विदेशी वस्त्रों को और सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। जो चौराहे होते थे ना, चौराहों पे कपड़ों को इकट्ठा कर करके आग लगा देते थे उसमें, और ये शो कर रहे थे कि जो ब्रिटिशर वगैरह है, जो उनके माल है, जो उनकी वस्तुएं हैं, उनके वस्त्र हैं, अब वो यूज़ नहीं करेंगे। और इसीलिए कुछ सरकारी नौकरी वालों ने अपने पद त्याग कर दिए। जो ब्रिटिशर्स के विद्यालय कॉलेज थे, बच्चों ने वहाँ से इस्तीफा मतलब कॉलेज से जाना छोड़ दिया। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने ऐसे ऐसे कदम उठाए जिससे ब्रिटिशर्स के सामानों का बहिष्कार होने लगा। और अब जो है वे चाहते थे कि स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग हो, मतलब अपने ही देशों में बने हुए चीज़ों का उपयोग होना चाहिए, चाहे वो कपड़ा हो या किसी प्रकार का अन्न हो, ताकि जो है अपने देश को राष्ट्रवाद से जोड़ा जा सके, लोगों में नेशनलिज्म की भावना आए, लोग अपने देश के प्रति जागरूक हों। उन्होंने जो है नेशनलिज्म को रीडिफाइन किया। उन्होंने बोला कि राष्ट्रवाद को अंग्रेज विरोध तक सीमित न रखते हुए सिर्फ भारतीय संस्कृति, गौरव, धर्म, इतिहास और सामाजिक चेतना से जोड़ना चाहिए। बेसिकली जो लाल बाल पाल थे वो चाहते थे कि राष्ट्रवाद को सिर्फ इस हद तक लिमिट न रखा जाए कि हमें जो है अंग्रेज़ों के विरोध जाना है, अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली, नहीं, हमें जो है राष्ट्रवाद के अंदर इसको भी कंक्लूड करना है कि हमें जो हमारी भारत की महान संस्कृति है, जो भारत का गौरव है, जो धर्म है, जो हमारे भारत का इतना अच्छा इतिहास रहा है, इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ के रखना है। और सामाजिक चेतना मतलब लोगों को जो है जागरूक रखना है। दे रीडिफाइंड नेशनलिज्म बाय इंटीग्रेटिंग इट विथ इंडियन कल्चर, प्राइड, रिलीजियस आइडेंटिटी, हिस्टोरिकल मूवमेंट एंड सोशल कॉन्शियसनेस। जो बाल गंगाधर तिलक है वो इस समय फिर एक नारा देते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। बाल गंगाधर तिलक जी का ये मुख्य नारा है। वे बताते हैं कि जो स्वतंत्रता मेरा है वो जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे किसी भी तरीके से लेकर रहूँगा, चाहे मुझे उसके लिए आक्रामक होना पड़े, चाहे उसके लिए उग्रवाद होना पड़े, पर मैं लेकर रहूँगा। और ये जो है जनता को सीधे ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रेरित करते हैं। बाल गंगाधर तिलक जी का जो नारा है, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट, सिम्बलाइज द असर्टिव एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट नेचर टू एक्सट्रीम नेशनलिज्म। और ये जो है ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्या करते हैं, ये बात प्रूव कर देते हैं कि अब जो है वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध लड़ने के लिए तैयार है, चाहे उन्हें कुछ भी तरीका अपनाना पड़े, वे अपने भारत के लिए आज़ादी लेकर रहेंगे। और इससे जो है इंस्पिरेशन मिलता है कि इनको उन पीपल्स को जो कि अब तक किसी पर्दे में हैं, यानी कि जो कि इतने जागरूक नहीं है, जिनको भारत आज़ाद हो या ना हो उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो बेसिकली हम कंक्लूजन में बताएंगे कि जो लाल बाल पाल तीनों नेता है वो हमारे भारत स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत ही अहम राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने के लिए बहुत तरीके अपनाए। उन्होंने आंदोलन ना रहने देकर क्या बोला कि जो ये स्वतंत्रता आंदोलन है ये सिर्फ राजनीतिक आंदोलन नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसको एक जन क्रांति में परिवर्तन कर देना चाहिए। जन क्रांति मतलब ऐसा क्रांति जिसमें सारे जनता आपस में एक हो जाए और विद्रोह कर दे और अपनी वो भाईचारा, अपना संप्रभुता लेकर आए, अपने भाईचारा दिखाए कि अब हम अपने राष्ट्र के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी नहीं सहेंगे। उन्होंने उदार राष्ट्रवाद जो चल रहा था उनकी कमियों की आलोचना की कि वे किस प्रकार चाहते हैं कि हम ब्रिटिशर्स के सामने अपने ही देश के लिए क्या करें, अपने हाथ जोड़े रिक्वेस्ट करें, हमें ये राइट्स दीजिए। इसलिए जो है वो इन सारी चीज़ों की आलोचना करते हैं और बोलते हैं कि अपने देश को सामानों का प्रयोग करो, स्वदेशी बनो, बहिष्कार करो बाहर के सामानों का। धीरे धीरे जो है ब्रिटिशर्स की नींवें कमज़ोर पड़ जाएगी, वे हार मान जाएंगे। लाल पाल बाल ट्रांसफॉर्म द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इनटू अ मास मूवमेंट बाय क्रिटिसाइजिंग द लिमिटेशंस ऑफ मॉडरेट पॉलिटिक्स। मॉडरेट पॉलिटिक्स की लिमिटेशंस को क्रिटिसाइज़ करके जो है वो एक मास मूवमेंट तैयार करना चाहते हैं और दे आर अबाउट स्वराज, स्वदेशी एंड नेशनल मूवमेंट। इसके बिहाफ पे वो जो है लोगों को, नेशनलिस्ट को डिस्करेज करते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। इसके बाकी जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी आप लोग ये ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसे लगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इसके और भी पार्ट जो है वो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो से आपको कैसे लगती है। हाँ, मैं मान सकती हूँ कि थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइस है क्योंकि मेरे पास अभी माइक नहीं है, पर इन फ्यूचर आई होप सो कि मैं जल्दी ले लूँ अगर आप लोगों को सपोर्ट रहे तो। बाकी आप मेरे पढ़ाने के वे को बताना कि मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा है, मुझे और क्या में कुछ चेंज करना चाहिए वो मुझे ज़रूर बताना। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।